हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और पिछले 3-4 महीने से आप लोग लगातार यूपीएसआई के रिजल्ट का वेट कर करके एक विक्षिप्त जैसी अवस्था में पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में पहुंच गए हैं। और अब इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है आपकी कि वो हमको कमेंट बॉक्स में दिखाई देती है। आपको यही नहीं पता लगता कि किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, पर इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। ये स्वाभाविक है कि जब आप एक ऐसा एग्ज़ाम दे के बैठे हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बट उन लोगों को जिन्हें आपका रिजल्ट देना है उन्हें आपकी कोई परवाह ही नहीं है। माना कि बीच में चुनाव आ गए, पर इतना देर अब तक नहीं होनी चाहिए थी। चुनाव के बाद आपका तुरंत रिजल्ट आ जाना चाहिए था, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, वो डैम श्योर हैं कि हमारा हो जाएगा। और आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 100 पे हैं, 105 पे हैं, 110 पे हैं, 112 पे हैं। वो कैटेगरी वाइज वो ऐसी स्थिति में लटके हुए हैं, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि उनका होने वाला है कि नहीं होने वाला है। दरअसल आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है उसका प्रमुख कारण ये है कि भाई रिजल्ट आ जाए, चाहे कैसा भी आ जाए। मैं पास हो जाऊं तो बहुत अच्छा, मुझे नौकरी मिल जाएगी। और अगर मैं पास नहीं हो रहा हूं तो कम से कम मुझे ये तो पता लग जाए भाई मेरी ये भर्ती हाथ से चली गई है, मैं कुछ और देखूं, मैं कोई दूसरी नौकरी की तैयारी करूं, मैं किसी और चीज़ में लगूं, मैं कोई काम धंधा देखूं। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, पर आपको मैं एक बात बता देता हूं। आज हम दो टॉपिक पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक पर वीडियो बनाना, नहीं तो इस पे वीडियो में नहीं बनाता। राम जी की पाठशाला एक बहुत ही ऑथेंटिक चैनल है और आपको कभी भी कोई भी अफवाह या गलत न्यूज़ नहीं पहुंचाता है। जो एक्चुअली में चीज़ें हो रही होती हैं वही आप तक पहुंचती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में 2 पॉइंट पे डिस्कशन करने वाला हूं। आज ही अखबार में एक न्यूज़ आई है कि सीएम योगी जी ने गृह मंत्रालय को आदेश जारी करके ये कहा है कि आप 10,000 पदों पर, पुलिस के 10,000 पदों पर भर्ती कीजिए। यानी कि आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि भर्ती बोर्ड को ही आदेश आया है कि जो 10,000 भर्तियां हैं उन पे आपको भर्ती कंप्लीट करानी है आगामी 100 दिनों में। यानी आगामी लगभग 3 महीना 10 दिन में आपको ये भर्तियां कंप्लीट करानी है। इस खबर से आप लोगों में बहुत ज़्यादा असमंजस है। कुछ लोग ये जान रहे हैं कि 10,000 जो भर्ती है वो कोई नई भर्ती आने वाली है, तो इसका विश्लेषण करेंगे। साथ में ट्विटर कैंपेन है कल 12 बजे, इस बात का डिस्कशन करेंगे। और आपके लिए फुल प्रूफ प्लान है हमारे पास, फुल प्रूफ प्लान कि आपका रिजल्ट अब हफ्ते 10 दिन में इनको देना ही देना पड़ेगा। आप लोगों के साथ राम जी की पाठशाला हमेशा खड़ा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, अभी 3-4 दिन पहले जब मैंने बताया था कि बच्चों के पास रेफरेंस नंबर आ रहे हैं, बच्चों के पास मेल्स आ रहे हैं, तो मैंने वो जानकारी, सभी के पास नहीं आ रहे थे, कुछ कुछ लोगों के पास आ रहे थे, तो मैंने वो जानकारी साझा की। तो आप में से बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं सच को छुपा करके अफवाह को फैला रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। आपके पास उस वीडियो के बनने के बाद भी आए और आपने बात का बतंगड़ बना लिया, बाकी कमी अन्य लोगों ने पूरी कर दी कि राम जी की पाठशाला वालों का कहना यह है कि भाई जिनके पास मैसेज आ रहे हैं उनका ही सिलेक्शन हो रहा है। इस बात का उस रेफरेंस नंबर के एसएमएस द्वारा प्राप्त होने से कोई भी मतलब वास्ता नहीं है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, राम जी पाठशाला कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, आज के न्यूज़पेपर में एक खबर आई है, वो खबर आपको दिखा लेता हूं। खबर बहुत बड़ी है, परंतु हम क्या काम करेंगे, अपने काम का ही मैटर उसमें से उठाएंगे और मैं आपको दिखाता हूं, फिर सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे देखिए आप, इसमें ये पूरा का पूरा आर्टिकल देखिए। मुख्यमंत्री योगी ने गृह विभाग को 100 दिन का दिया लक्ष्य, पुलिस में 10,000 भर्तियां। ठीक है, अभी यहाँ पे आप शुरुआत में देखिए, जो पहली लाइन है, बस शुरू की 5-7 लाइनों में हमारा काम हो जाएगा। योगी सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को 100 दिन में कम से कम 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया है। यही पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यानी कि भर्ती बोर्ड, योगी जी ने कहा गृह विभाग को, और पुलिस आती है गृह विभाग के अंतर्गत, तो अब गृह विभाग से प्रेशर पहुंच गया है भर्ती बोर्ड पे। यानी कि ये आदेश परोक्ष रूप से भर्ती बोर्ड पे है कि बच्चा 100 दिन के अंदर अगर 10,000 पदों पर भर्ती नहीं हुई तो आपकी खैर नहीं है। तो ये 10,000 पद कौन से हैं? ये कोई नई भर्तियां नहीं है महोदया,
यूपीएसआई के 9534 पद यूपीएसआई के, और एसआई गोपनीय एवं एसआई लेखा एवं लिपिक के 1200 से अधिक पदों को यदि आप जोड़ देंगे तो वो 10,000 प्लस ही पद हो जाएंगे। और यही भर्तियां वर्तमान में प्रचलित हैं। अन्य कोई भर्ती और भी भर्तियां रेडियो ऑपरेटर वगैरह हैं चल रही हैं, पर प्रमुखतया से यही दो वो बड़ी भर्तियां हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए ये आदेश आया है। भर्ती बोर्ड को शासन ने आदेश दे दिया है कि 10,000 भर्तियां पूरी करनी है। इसका कांस्टेबल से कोई भी लेना देना नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने मार्च में कहा था कि मार्च के एंड तक अगर ये रिजल्ट दे देते हैं, ये कुछ कर लेते हैं, कोई मतलब पॉजिटिव न्यूज़ दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों को क्या काम करना है, हम लोगों को अप्रैल में एक तिथि को रखते हुए ट्विटर कैंपेन करेंगे, इनके कान तक खबर पहुंचाई जाए कि भाई हमारे बच्चे परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं, शिक्षक भी परेशान रहता है, क्योंकि तुम गुस्सा होते हो गालियां हमको देते हो, हमको बहुत बुरा लगता है भाई सच में, तो तुम भी परेशान हो, हम भी परेशान हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मैंने बोला था कि भाई 3 अप्रैल को हम लोग करेंगे, और इस चीज़ की पहल करते हुए एग्जामपुर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसने शुरुआत कर दी है और सभी प्लेटफॉर्म्स इसमें साथ मिलकर आ रहे हैं। मेरी और यूट्यूबर से बात हुई है और सभी मिलकर इस बात का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं कि कल आपके साथ 12 बजे डंका बजा दिया जाएगा, सरकार तक, सरकार के उन विभागों तक जहां तक भर्तियां आपकी ये रुकी हुई हैं वहां तक खबर पहुंच जाए कि हम लोग परेशान हैं, हमको रिजल्ट दो। परंतु आपको एक बात पर गौर फरमाना चाहिए, आपको एक बात पर गौर फरमाना चाहिए कि परसों ही, ठीक है, परसों 31 मार्च था, इन लोगों ने यूपीएसआई की आंसर की जारी कर दी और कल इन्होंने कमाल कर दिया, 1 अप्रैल को इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। तो इस चीज का प्रभाव यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी कि इस चीज को देखते हुए अब आप कहोगे, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर एएसआई वाली तो भर्ती 4-5 को हुआ था इसका एग्जाम, इसका 2 तारीख को खत्म हो गया था, ये वाली भर्ती का रिजल्ट दे दिया, इसका नहीं दिया, बड़ी गलत बात है। तो इंपॉर्टेंट बात यह कि इस भर्ती में ज्यादा बच्चे नहीं थे, 35-40 हजार बच्चे थे, और 35-40 हजार बच्चों का रिजल्ट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो पहले इसका काम निपटा दिया। पर अब ये यूपीएसआई है, 7.5 लाख बच्चों की कॉपी चेक करनी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि धांधली के आरोप भी हैं, बड़ी चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर मेरे पास इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें कोई भी बात कहना नहीं चाहूँगा। तो अभी देखो, जब ये भर्ती दे दी और ये पूरा आदेश है, तो अब टारगेट पे कौन सी भर्ती है? टारगेट पे आप ही की भर्ती है, यूपीएसआई। हो सकता है आज ही मूड बना के बैठे हो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष कि लो भाई रात को 10 बजे जैसे धप्पा दिया कल रात के 10 बजे, आज भी आपको आंसर की दे दे या रिजल्ट दे दे, आंसर की रिजल्ट सब साथ दे दे, मर्जी है कैसे भी कर दे। तो आगामी जो 1 सप्ताह है, ये जो 1 सप्ताह अगले वाला है, ये बहुत क्रूशियल है, ये बहुत संवेदनशील है, इसमें आपका रिजल्ट देखने को मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो आप लोगों को इस चीज के लिए तैयार रहना है। बट क्योंकि पहले से मतलब इस चीज का तय किया गया था कि 3 अप्रैल को, मैं इसको हटा देता हूं एक बार, 3 अप्रैल को एक ट्विटर महाअभियान किया जाएगा, क्योंकि विरोध करने का इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। सड़कों पर जाकर लट्ठ खाने से कुछ नहीं होता। तो कल को 3 अप्रैल को, ठीक है, 3 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से आप लोगों को शुरू हो जाना है। हैशटैग जान लीजिए, हैशटैग है यूपीएसआई 2021 रिजल्ट। सब कुछ इसमें क्या है बंधुओं, सब कुछ इसमें कैपिटल है और कोई भी स्पेस इसमें नहीं है। तो कल आपको ये जी जान लगा के करना है, कल आपको जी जान लगा के करना है ये। तो उम्मीद है कि भाई इसका भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, अगले सप्ताह में आ ही जाएगा, ठीक है, अगले सप्ताह में आ ही जाएगा। ये जो सप्ताह पूरा है, सॉरी अगला सप्ताह बोल रहा हूँ, ये जो सप्ताह है, ये जो 7, 8, 9 तारीख तक का सप्ताह है, इस सप्ताह में रिजल्ट दे देगा। इसका बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। मुझे लगता है कल 1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट इसमें हो जाएंगे। और यदि फिर भी इनके कान नहीं खुलते हैं तो आप आगे का रास्ता देख लेना, ध्यान से मेरी बात सुन लेना। आगे 9 तारीख को, 9 अप्रैल को फिर से 9 बजे, ध्यान रख लेना दोस्तों, 9 अप्रैल को एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 अप्रैल 12 बजे, ये ट्विटर अभियान 1
पहला अभियान 3 अप्रैल 12 बजे कल यानी रविवार को #UPSI 2021 रिजल्ट, इसमें जान लगानी है। और अगर इससे परिणाम, पूरी चांसेस हैं कि वैसे भी आ जाएगा, सरकार वैसे भी करने के लिए तैयारी है, ठीक है, इसको तो कर ही रहे हैं। वैसे अगर रिजल्ट आ जाएगा, पूरी उम्मीद है 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये सब कुछ करने के बाद नहीं आता है तो 9 अप्रैल को फिर से डंका बजेगा, रिजल्ट आएगा। सब लोग साथ हैं, मेरी सब यूट्यूबर से बात हो गई है, बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बड़े चैनल हैं, रोजगार विद अंकित हैं, और भी सब चैनल्स हैं, उन सब से बात हो गई है। और ये निश्चित हुआ है 3 अप्रैल का तो निश्चित है ही, 9 अप्रैल को सुबह 9 बजे से फिर से धावा बुलेगा। और उसका भी हैशटैग आप याद रख लीजिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब आपका रिजल्ट लाना ही है। उसका हैशटैग है #डिक्लेयर UPSI रिजल्ट, #डिक्लेयर UPSI रिजल्ट, #डिक्लेयर UPSI रिजल्ट, इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। #डिक्लेयर UPSI रिजल्ट, ये 9 अप्रैल को 9 बजे होगा यदि आवश्यकता पड़ी। ये वो मशीन गन है, यदि कल इंसास या LMG चलने के बाद काम नहीं होता तो उस दिन ये मशीन गन, ये बोफोर्स गन उस दिन खोल दी जाएगी और भी ज्यादा प्रचंडता के साथ आपके रिजल्ट के लिए मांग उठाई जाएगी। तो उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आई होगी। राम जी की पाठशाला के साथ साथ अन्य लोगों की तरफ से बोल रहा हूं, सब लोग आपके साथ हैं और हिम्मत मत हारिए, आपका रिजल्ट अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।